हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो अगर कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है, ईसाई राष्ट्र की बात करता है, जैन राष्ट्र की बात करता है, जैसे सिखों के बारे में कहा जाता था कि भाई खालसा राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों ने कहा कि सिख ये उग्रवादी है। तो आज भी अगर कोई इस तरीके की हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि बाबा जो है वो आतंकवादी? बिल्कुल आतंकवादी है, देशद्रोही है। जब ये चमत्कारी है, भस्म कर सकता है, श्राप देके ये करके, तो फिर इसको भाई सिक्योरिटी सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है हमारी गरीब बहन बेटियों को जिनकी रोडों पर इज्जत लुटती है, असमत लुटती है, उनको सुरक्षा की। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे अब पूरा देश में सिर्फ एक ही माहौल चल रहा है, तो उनमें से एक बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री भी है। तो उनको बड़ी लॉजिकली से हमारे नरेंद्र नांदा भाई राजपूत ने जवाब दिया। तो चलिए क्या कहा सुनते हैं। पहले नंबर तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले भारत में हमें देखना होगा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं कौन लोग। हिंदू राष्ट्र, हिंदू हैं कहाँ? पहले नंबर तो भारत में ये बताएं कि हिंदू हैं कहाँ। हिंदुओं की जो आबादी है उस आबादी में 85% लोग तो दलित और पिछड़े हैं भारतीय संविधान के अनुसार। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक भी हैं, फिर उसके बाद सिख हैं, फिर जैन हैं, ईसाई हैं, उसके बाद 2-2.5% लोग रह जाते हैं, समझे नहीं, जो पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे नहीं। हिंदू राष्ट्र जब इस देश में हिंदू ही नहीं है, 3% लोग हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं हमने हिंदुओं के ऊपर गुलाम, हमें उन्हें गुलाम बनाना है, उन्हें बधुआ गुलाम बना के रखना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंसान को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी देना, यही हिंदू राष्ट्र है। तो हमारे नंदा भाई राजपूत ने हिंदू राष्ट्र के असली मतलब और उनके पीछे का मतलब क्या है बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। मतलब आपके कहने का अर्थ यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा भगवा गुलामी? एक भगवा का है, भगवा को इनके बाप का है, कलर को इनके बाप का है, इनकी औकात है इनकी। ये तो कलर तो प्राकृतिक है, चाहे भगवा कहो, संतरी कहो, गेरुआ कहो, ऑरेंज कहो, ये कौन है? ये प्राकृतिक है। ईश्वर ने नहीं दिए हमें, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ने नहीं दिए, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ईश्वर तो एक कल्पना है, बनाई हुई इन पाखंडियों का खेल है, समझे नहीं। आप मेरी बहन हो, मैं आपको बहन स्वीकार करता हूँ, हम एक दूसरे के मतलब, आप मेरा इंटरव्यू ले दो अभी आपको कुछ हो जाता है, भगवान ईश्वर अल्लाह आएगा आपको उठा के ले जाएगा, मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल तो मैं आऊंगा ना, तो हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, समझे। इस मानवीय पहलू को लेकर हमारा भारत चलता है। और जितने तमाम एंकर हैं हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बाबा को बिठा बिठा के अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू करते हैं और वहाँ अपने इंटरव्यू में बाबा खुलकर कहते हैं कि अब घर वापसी करनी है। वो एंकरों को भी कहते हैं, रूबिका लियाकत को कहते हैं कि आप भी घर वापसी कर लीजिए, आप भी अपना धर्म बदल लीजिए। देखिए हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। तो आप भी जानते होंगे हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री रूबिका लियाकत को कहा था कि घर वापसी करो मतलब कि आप हिंदू बनो। तो रूबिका लियाकत ने कहा था कि आप कट्टर हिंदू है और मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश का भी कोई नेता बनेगा कि नहीं, सब धर्म मजहब जात पात के ही नेता बनेंगे, राष्ट्र का कोई नेता नहीं है, इस देश का कोई नेता नहीं है। हमारी लड़ाई किसकी है? हमारी भारत माता है कौन? आप मुझे बताइए, देश में क्या तरक्की हुई जब से आए मोदी जी? इनके गिरोध पूरे भारत की गिरा दी। इनके पास एक ऐसी कोई चीज नहीं ये बता सके कि हमने भारत को यहाँ पर लाके यहाँ खड़ा कर दिया। हर स्तंभ पर ये टूटे हैं, हर स्तंभ पर हमारा भारत नीचे गिरा है, चाहे रुपया हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हमारे किसानों की हालत हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की आदत हो, या चाहे नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सब जगह ये सरकार फेल हुई है, विफल हुई है। सर फिर इसका मतलब आप चैनल्स नहीं देखते हैं? बिल्कुल मोदी जी अपने देश को छोड़िए विदेशों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। ये वो किराए के चैनल है, आप भी जानते हैं, मानी रानी के चैनल। मैन मिस्ट्री मीडिया की बात कर रही हो, वो तो दलाल है, वो तो बिकाऊ है, वो किसी मतलब के नहीं, तो पाखंडी है, वो खुद सारे दिन चिल्लाते हैं। वो अनपढ़ है, शिक्षित है, पढ़े लिखे जरूर डिग्रियां ले आए होंगे, जैसे मोदी जी को मिल गई। मोदी जी को डिग्री कहाँ से मिली? कंप्यूटराइज डिग्री। उस जमाने में कंप्यूटराइज डिग्री नहीं होती थी, मगर उनको तो कंप्यूटराइज डिग्री, मुझे लगता है एलियंस आए होंगे ऊपर से स्पेशल डिग्री देने, जब कंप्यूटर नहीं थे उस जमाने में, तो कंप्यूटराइज डिग्री कहाँ से मिल गई? हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तो सनातनी है, खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। नहीं सनातनी, सड़ेतन वाला है, मानसिकता उसकी खराब है, पाखंडी है, ढोंगी है। देख रहे हो तिलक तंबू लगा, चमत्कार से कैंसर की बीमारियां दूर कर रहे हैं जी। ये सारे एम्स से बड़े बड़े ऑल इंडिया जो जितने बड़े हॉस्पिटल खोले, मूर्ख हैं क्या? इन सब पे बिल्डोजर फिरवा दे, इसी पाखंडी को बैठा देना। ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख लेता है, ये फूकने का जहाँ फूक मारता है वो सब भस्म कर देगा, समझे नहीं। इसको ये बताओ ना। और दूसरे नंबर जब इसको डर है, एप्लीकेशन दे दी इसने, मुझे खतरा है, इसके परिवार के लोगों ने खतरा है, तो इस भूतनी वाले फूकनी से ये पूछो
कि ये बताए ना किसने इसे धमकी दी है भाई, जेड प्लस सुरक्षा इसको, जब ये चमत्कार ही है, भस्म कर सकता है, श्राप देके ये करके, तो फिर इसको भाई होती सुरक्षा क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है हमारी गरीब बहन बेटियों को, जिनकी रोडों पर इज्जत लुटती है, असमत लुटती है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, इनको नहीं है। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या राय है और नंदा भाई राजपूत ने कैसे धुलाई कर दी, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।